जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। यह तो आप सामने देख रहे हैं, यह है चांदपुर गढ़ी। गढ़ी यानी दुर्ग यानी किला। उत्तराखंड के गढ़ नरेश यानी गढ़वाल के पंवार नरेशों की पहली राजधानी और पहला दुर्ग। यह दुर्ग चमोली जिले में कर्णप्रयाग के पास आदि बद्री के निकट है। 9 मई 2022 को इस दुर्ग को देखने की कामना पूरी हुई। उत्तराखंड के लखेड़ाओं के प्रथम पैतृक गांव लखेड़ी में अपनी कुल देवी मां बाला त्रिपुर सुंदरी और पुरखों के मंदिर के निर्माण और मूर्तियों की प्रतिष्ठा के बाद अगले दिन इस किले के दर्शन किए। यहाँ पहुंचते ही मेरी कल्पना के संसार में वह कालखंड लौटने लगा जब यहाँ पंवारों के राजा बैठते थे। कल्पना के संसार में मुझे ऐसे लगने लगा जैसे कि कल की बात हो। यहाँ पे राज दरबार सजा हो और वहां पे हमारे प्रथम पुरुष भानुवी नारद जी जो कि वैद्य थे, वो यहाँ पे बैठे हों। इस भूमि पर कत्यूरी शासकों के मांडलिक राजा यानी गढ़पति भानु प्रताप के राज दरबार में धार नगरी का राजकुमार कनकपाल ही पहुंचे थे। भानु प्रताप खस नरेश थे। उनकी 2 बेटियां थी। छोटी बेटी का विवाह कनकपाल से कर दिया और राजपाट भी उन्हीं को सौंप दिया गया था। इस तरह खस नरेश से सत्ता वैदिक राजकुमार के पास चली गई थी। यह घटना सन 888 की है। इतिहासकारों के अनुसार अलग कुछ हो सकता है, लेकिन जो मान्यता सबसे ज्यादा जिस कथा पर है वही मैं आपसे कह रहा हूं। कनकपाल को गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक माना जाता है। उनके साथ आए पुरोहित को नौटी गांव में बसा दिया गया था और वे नौटियाल कहलाए। बाद में तीर्थ यात्रा पाए विद्वान ब्राह्मण यहाँ बसते चले गए। राजा के पुरोहित, मंत्री, वैद्य, रसोइया आदि सभी सरोला ब्राह्मणी थे। पंवार राजवंश के मंत्री रह चुके पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार सरोला जाति पहले 12 स्थान यानी 12 स्थानों पर यहाँ पर विभक्त थी, यहाँ बसती थी। इनके स्थान नौटी, मैटवाड़ा, खंडूड़ा, रतूड़ा, थापली, चमोला, सेमा, लखेसी या लखेड़ी, सेमल्टा, सिरगुरी, कोटी और डिम्बर थे। कोई 9 स्थान को सेमल्टा के बजाय गैरोला बताते हैं। इन गांव के नाम पर ही यहाँ के ब्राह्मणों का जाति संज्ञा नाम पड़ गया। उदाहरण के तौर पर नौटी के नौटियाल, खंडूड़ा से खंडूड़ी, डिम्बर से डिमरी, लखेड़ी से लखेड़ा आदि। उत्तराखंड के हम लखेड़ाओं का प्रथम पुरुष श्री भानुवी नारद जी बंगाल के बीरभूम से सन 1060 में बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए थे। वे वैद्य थे और तब के चांदपुरी गढ़ी के राजा अनंतपाल के आग्रह पर लखेड़ी में बस गए थे। सरोलाओं के पैतृक गांव चांदपुर गढ़ी के आसपास ही। मैं कल्पना के संसार में विचरण करते हुए उस कालखंड में यहाँ पहुंच जाता हूँ। सामने यह गढ़ी है मेरे पास सामने और ये दिख रही है और मैं उस कालखंड में पहुंच जाता हूँ जब आज के बंगाल के बीरभूम मेदिनीपुर के एक युवा ब्राह्मण के चरण इस भूमि पर पड़े होंगे। उनकी बुद्धता को देखकर पंवार नरेश ने उन्हें राज्य वैद्य बना दिया था। गौड़ देश से आए आदि गौड़ ब्राह्मण सिद्धेय भानुवी नारद या लखेड़ी या लखेसी गांव में बसे। यहीं से उन्होंने बद्री धाम के पुजारियों में शामिल डिमरी परिवार की सिद्धेया भारती जी से विवाह किया था और उनकी संतानें लखेड़ा कहलाई। डिम्बर गांव में बसने थे कर्नाटक के संतोली से आए ब्राह्मण डिमरी कहलाए थे। वो यदि आदि शंकराचार्य जी के साथ अर्चक के तौर पर बद्री धाम आए थे। चांदपुर गढ़ी में उत्तराखंड के सरोला ब्राह्मणों का इतिहास भी बिखरा पड़ा है और मैं इसी को आज यहाँ समेटने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं उसी कालखंड में चला गया था और वहां से इतिहास के पन्ने दर बदर मेरे सामने वो खुलते चले गए और मैं उस कालखंड में जीने का प्रयास करने लग गया था। इसी चांदपुर गढ़ी में जो आप एक वीरान खंडर दिख रही है, कहीं पे यहाँ पे एक राज दरबार संस्था था। यहाँ पे एक पूरा राजवंश, राज दरबार और समृद्ध सभ्यता, एक राजवंश यहाँ पे इससे गर्भ से बाहर आने की तैयारी में था। सिद्धेय भानुवी नारद जी तो यहाँ सन 1060 में आए और उनके इस पवित्र भूमि में कदम पड़े और 1000 पूर्ण होने में अब जो मात्र 38 वर्ष बाकी है। मेरी दृष्टि उस मंच को तलाशने लग जाती है जहां राज वैद्य श्री भानुवी नारद विराजमान रहे होंगे, राजा के दरबार में यहाँ बैठते रहे होंगे। तुरंत ऐसा कहा संभव है कि एक कल्पना मात्र से वह सब कुछ दिख जाता, मिल जाता, परंतु मानव मन है, मानव स्वभाव है कि वह हर पल कुछ अपनी कल्पना से ही पा लेना चाहता है।
मैं उस कल्पना के कालखंड से बाहर आने की कोशिश करने लग जाता हूँ। पंवारों की राजधानी चांदपुर गढ़ी रही, लखेड़ा के राज वैद्य रहे, परंतु बाद में राजधानी देवलगढ़ और श्रीनगर चले जाने पर लखेड़ा अपने संसार में रम गए। कनकपाल के 37वें वंशज अजयपाल ने चांदपुर गढ़ी से राजधानी 14वीं सदी में देवलगढ़ और फिर श्रीनगर लाए थे। माना जाता है कि वर्ष 1506 में देवलगढ़ और फिर वर्ष 1509 में वे श्रीनगर राजधानी ले गए थे। इस तरह परवारों के श्रीनगर जाने के बाद यह किला वीरान होता चला गया। अजयपाल ने गढ़वाल के सभी गढ़पतियों को परास्त कर गढ़देश यानी गढ़वाल राज्य की स्थापना की थी। उन्हें गढ़ नरेश, जो उत्तराखंड ही नहीं हिमालय के महान राजाओं में उनको अजयपाल को गिना जाता है। इस जो किला है या जो दुर्ग है, इसका निर्माण कार्य 14वीं शताब्दी माना जाता है, अर्थात अजयपाल ने अपने पूर्वजों के इस किले का 14वीं सदी में पुनर्निर्माण किया था। चांदपुर गढ़ गढ़वाल के 52 गढ़ों में से सबसे महत्वपूर्ण किलों में शामिल रहा है। यहाँ पहाड़ी पर इस दुर्ग के अवशेष आज भी साफ दिखते हैं। यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर भी है। यह किला अब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की देखरेख में है। दुर्ग से नीचे की ओर आटागाड़ की मुख्य धारा दिखती है। आटागाड़ आगे अनेक छोटी छोटी गाड़ों यानी नदियों से मिलकर पिंडर नदी में मिल जाती है और पिंडर नदी में मिलने के समय इसका नाम, जो स्थानीय नाम हुआ, भरारी गाड़ है। गाड़ यानी नदी। यह दुर्ग सड़क से लगभग 200 मीटर की ऊंचाई पर एक टीले पर है, एक चोटी पर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार यह दुर्ग बहुमंजिला स्थापत्य का उदाहरण है। महल की संरचना अवशेष के साथ ही रसोई घर, स्नान घर व पूजा घर भी हैं। यहाँ सहायकों के कमरों की व्यवस्था भी की गई थी। यहाँ काम करने की जगह, पानी संग्रहण हेतु गोल आकार का कुआं, उसमें चूना पत्थर का लेप आदि किया गया है। किले की दीवारें मोटे पत्थरों से बनी हैं। फर्श पर कुछ चक्राकार छिद्र भी हैं, जो संभवतः ओखलियों के अवशेष हो सकते हैं। किले का क्षेत्रफल 1.5 एकड़ है। कहा जाता है कि यहाँ किले से 500 फीट नीचे पानी के लिए उतरने के लिए भूमिगत रास्ता भी था। यह सुरंग नदी के किनारे मिलती थी। अंग्रेज इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार पत्थरों से कटे विशाल टुकड़ों का इस्तेमाल किले की दीवारों के निर्माण में हुआ था। इन्हें कुछ दूर दूधातोली यानी दूध की टोली की खुली खानों से निकाला गया था। कहा जाता है कि इन पत्थरों को पहाड़ी पर ले जाने के लिए 2 विशाल बकरों का इस्तेमाल किया गया था, जो शिखर पर पहुंचकर मर गए। आज भी यह किला गढ़वाल के इतिहास को बयां करता है और इसमें गढ़वाल के जो सरोला ब्राह्मण हैं उनके इतिहास भी यहाँ बिखरा पड़ा है। यह थी चांदपुर गढ़ी की गाथा। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। आप जानते हैं कि भारत के स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रमों की पुस्तकों में हिमालय को लेकर बहुत कुछ नहीं है। विशेष तौर पर इतिहास के पन्नों में मुगलों के रक्त रंजित इतिहास से भरे पड़े हैं। इसलिए हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल और हिमालय लोक वेबसाइट लाए गए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी अवश्य कीजिएगा। मेरे लिखे इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ों और अंतिम गीत नदियों के गीत भी सुन लेना। इसी चैनल में है। समाचार विश्लेषण पर भी हमारा एक चैनल है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। आओ सुनते हैं गाड़ गदिनों के सुरीले गीत। आओ सुनते हैं गाड़।